स्कॉलरशिप 2024-25 का वेबसाइट एक्टिवेट हो गया है, लेकिन वेबसाइट एक्टिवेट होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एरर आ रहे हैं और कैप्चा नहीं लोड हो रहा है। लेकिन स्कॉलरशिप फॉर्म भरने से पहले आपको ये जानना है किसको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करके फ्रेश लॉगिन करना है, किसको रिन्यूअल करना है और किसको कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए आज के वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताता हूं जो कॉलेज की तरफ से निकल के आया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको जो कन्फ्यूजन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। अगर उसके बाद भी कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जय हिंद। तो आप लोग कैसे हैं? जो भी स्टूडेंट पिछले साल 2024-25 में स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरे थे या फिर फॉर्म भरे थे, कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं हुआ था, फॉरवर्ड हो गया था तो कोई और रीजन की वजह से रिजेक्ट हो गया था, या फिर फंड ना होने की वजह से उनको स्कॉलरशिप नहीं मिला था, तो उनके लिए ही ये वेबसाइट फिर से एक्टिवेट किया गया है। इस जो वेबसाइट है, आप ऐसा मान के चलिए जो पिछले साल की वेबसाइट है वही सेम वेबसाइट आपको इस बार भी दे दिया गया है, मतलब आपको एक मौका दिया गया है। और जो नया वाला अभी चल रहा है वो तो है 2025-26 वाला, तो आपको जो भी करना होगा 2024-25 वाले में ही करेंगे। और इसमें सिर्फ वही स्टूडेंट स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे जो 12th के बाद वाले होंगे, मतलब पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, मतलब यूजी, पीजी और आईटीआई, पॉलिटेक्निक, जो भी कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा वाला कोर्स कर रहा है उनके लिए, जिनको यूपी स्कॉलरशिप मिलता है। स्कॉलरशिप फॉर्म भरते टाइम आपको किन किन बातों को ध्यान देना है, फीस कौन सा डालेंगे और रिजल्ट में आप क्या फिल करेंगे, क्योंकि इसमें तब कन्फ्यूजन हो जाएगा। पिछले साल का रिजल्ट, इस साल का रिजल्ट, कन्फ्यूजन होगा, लेकिन मैं सब कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। तो जब आप यूपी स्कॉलरशिप के वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ आपको एक न्यू टैब मिलेगा जो स्टूडेंट 2024-25 करके मिलेगा। उसी में रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन और रिन्यूअल लॉगिन का ऑप्शन आता है, और उसमें केवल एक ही ऑप्शन आता है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, क्योंकि 12th के पहले वाले स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप फिर से भरने का मौका नहीं दिया गया है, तो उनके लिए है ही नहीं। तो जो स्टूडेंट यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, बीएफए या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम या फिर कोई पॉलिटेक्निक या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, तो उनका इस बार सेकेंड ईयर है या फिर थर्ड ईयर है, तो उनके लिए ही है। अगर वो कोर्स पास आउट कर भी लिए होंगे तब पर भी वो स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि पिछले साल का ही सब कुछ हो रहा है इस वजह से। तो जो सबसे पहले चीज़ आता है, जो स्टूडेंट 2024-25 पिछले साल स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं फिल किए थे या फिर फॉर्म फिल किए थे बट कॉलेज में सबमिट नहीं कर पाए थे, मतलब जमा नहीं कर पाए थे हार्ड कॉपी, या फिर रिजल्ट ना आने की वजह से रिजल्ट ना डिक्लेयर किए थे, तो ये लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करके फ्रेश लॉगिन करके पूरा फॉर्म फिर से फिलअप करेंगे। और जो स्टूडेंट पिछले साल अपना फॉर्म रिन्यूअल किया था और उनका रिजल्ट टाइम से नहीं आया था और रिजल्ट ना डिक्लेयर किए थे, या फिर कॉलेज में रिन्यूअल करके सबमिट ही नहीं कर पाए थे, या फिर कॉलेज वाले डाटा फॉरवर्ड नहीं कर पाए थे, तो उस केस में भी आपको रिन्यूअल करना है। आप तब यहाँ पर आपको फ्रेश लॉगिन नहीं करना है, क्योंकि आप पिछले साल रिन्यूअल किए थे तो वही गड़बड़ी हुआ था, तो इस बार भी रिन्यूअल ही होगा। इसमें आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके फ्रेश लॉगिन मत करिएगा। और जिस स्टूडेंट के स्टेटस में ये दिखा रहा था फंड ना होने की वजह से स्कॉलरशिप नहीं आया है या फिर ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया है, तो उनको कुछ भी नहीं करना है, उनको बस अपना बैंक अकाउंट एक्टिवेट रखना है। बैंक अकाउंट एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसा डाल दीजिए या फिर निकाल दीजिए, तो आपका बैंक अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो इससे ऐसे करके आप अपना बैंक अकाउंट एक्टिव कर लेंगे। जब स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो जाएगा 28 नवंबर से, तो आपको मिल जाएगा। और इस जो स्कॉलरशिप भरा रहा है इसमें आपको ओटीआर करने की जरूरत ही नहीं है। जो 2025-26 स्कॉलरशिप फॉर्म भरा रहा है उसमें ओटीआर करना है, जो पुराना वाला 2024-25 का है उसमें ओटीआर करना ही नहीं है, क्योंकि उसमें ओटीआर नंबर मांगता ही नहीं है। वेबसाइट तो एक्टिव हो गया है, रजिस्ट्रेशन और फ्रेश लॉगिन हो जा रहा है, लेकिन जिनको रिन्यूअल लॉगिन करना है उस पर क्लिक करने के बाद कैप्चा ही लोड नहीं हो पा रहा है, घंटों घंटों वैसे ही लोडिंग कैप्चा करके दे रहा है। मैं जब वीडियो बना रहा हूं तब तक ये प्रॉब्लम है, मतलब कि वेबसाइट के एक्टिव हुए 18-20 घंटा हो गया, लेकिन तब पर भी ये सॉल्व नहीं हुआ। मैं रात में भी 12 बजे, 4 बजे, सुबह में, इवन दिन में सब ट्राई किया, लेकिन कैप्चा लोड ही नहीं हुआ, तो ये मेजर प्रॉब्लम है। और बात आता है कि आप फीस वाले और रिजल्ट वाले सेक्शन में क्या भरेंगे, तो फीस आपको पिछले साल का भरना है। सपोज जैसे इस बार आप थर्ड ईयर में हैं और सेकेंड ईयर का पिछले साल स्कॉलरशिप फॉर्म भरे थे, तो जो आपका सेकेंड ईयर में फीस लगा था वही फीस आपको फिल करना है। और ऐसे ही आप जाता है कि रिजल्ट वाले सेक्शन में आपको क्या फिल करना है। अगर इस बार आप थर्ड ईयर में हैं तो पिछले बार आप सेकेंड ईयर में थे, जब आप सेकेंड ईयर में थे तो आप सेकेंड सेमेस्टर का
CGPA फिल करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स मतलब पूर्णांक, उसमें आप 10 फिल करेंगे। और जो प्राप्तांक है उसमें आप सेकेंड सेमेस्टर का CGPA फिल करेंगे। और परसेंटेज के लिए सेकेंड सेमेस्टर के CGPA में 9.5 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, जो परसेंटेज आएगा वो फिल करेंगे। अगर आप थर्ड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं, मतलब पिछले बार भी थर्ड ईयर का ही भरे थे, नहीं आया था, इस बार थर्ड ईयर का भर रहे हैं, तो उसमें आप फोर्थ सेमेस्टर का CGPA डालेंगे, पूर्णांक में 10 और प्राप्तांक में फोर्थ सेमेस्टर का CGPA फिल करेंगे और परसेंटेज में फोर्थ सेमेस्टर का CGPA में 9.5 से मल्टीप्लाई करके उसको फिल करेंगे। और वेबसाइट सही से चल नहीं रहा है तो आपको परेशान भी होना पड़ सकता है, एक ही चीज़ को 2-3 बार करना पड़ सकता है, उसमें वी आर सॉरी भी करके आ सकता है। तो ऐसे केस में आप रात में ट्राई करिए, थोड़ा सही चल सकता है तो कर लीजिए। अगर दिन में हो जा रहा है तो सही है, नहीं तो आप रात में ट्राई करिएगा। और ज़्यादा आपके पास टाइम भी नहीं है, अगर उसमें भी कोई एरर आता है तो आगे करेक्शन का टाइम दिया जाएगा, तो उसमें आप करेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अभी आप लोग सही फिल करिएगा, करेक्शन वाला का नौबत नहीं आए तो बेटर है। और जब आप सब फिल करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा 28 नवंबर 2025 को, ऐसा बोला गया है। तो देखिए कब से स्कॉलरशिप आता है। बाकी आप लोग स्टेटस चेक करते रहिएगा। स्टेटस कैसे चेक करना है उसका वीडियो मैं प्रॉपर बना के दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग स्कॉलरशिप फॉर्म भर लीजिए, काले में सबमिट कर लीजिए। और जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है मैं पिछले वीडियो में बताया था, उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिए, डॉक्यूमेंट सब रेडी कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।